अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुंचे हैं वहां पे एंड मोहम्मद मोइजू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है। मालदीव के सर से चीन का भूत उतर चुका है। मालदीव भारत के सामने घुटनों पर आ गया है। इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। मोदी जी को सब याद था। चीन के लिए भारत का अपमान, सैनिकों को बाहर निकालने की धमकी, बायकॉट इंडिया की मुहिम। लेकिन कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और पीएम मोदी ने भूला समझकर मोहम्मद मोइजू को माफ तो कर दिया, लेकिन एक लाइन में सुना भी डाला। क्या आउट हुआ 60 दिन के अंदर, ओनली 60 डेज, 60 दिन के अंदर ये लोग बाप बाप करने लग गए। 60 दिन के अंदर ये लोग बाप बाप करने लग गए। और इनका जो टूरिज्म का मिनिस्टर है वो इंडिया में आता है, दिल्ली, बॉम्बे और बैंगलोर में भाई, और रोड शो करता है कि प्लीज मालदीव्स आ जाइए, प्लीज मालदीव्स आ जाइए, अपनी क्रिकेट टीम को लेकर आइए। कर्मा हैज अ लास्ट लाफ। भाई कर्मा ने एंड में हंसना था, और वही बात हुई है कि वही बंदा जिसके अगेंस्ट बाइकआउट कर रहे थे, जिसको इनका वजीर मशीर गालियां दे रहा था, आज उसको वो इनवाइट कर रहे हैं विद प्राउड कि भाई आप लोग आए, हमारा 60वां जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो वो आके मनाएं। और देखिए एहतजाज, बाइकआउट तब होते हैं जब घर में रोटी पकती है। जब आपको रोटी के लाले बढ़ जाते हैं ना तो फिर आप बाइकआउट नहीं कर सकते। बाइकआउट किया था इन्होंने, इंडिया के साथ क्या हालात हुए थे। उन्होंने लक्षद्वीप की तरफ जाना शुरू कर दिया, मालदीव सारे के मसले, सारी चीजें बंद, खाना पीना, बिजली, इनके पास पानी भी इंडिया से आता वो भी बंद। मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज बंद हो गई थी। कोविड के बाद मालदीव की इकोनॉमी बुरी तरह से चरमरा गई। विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 में सिर्फ $440 मिलियन बचा था, मतलब सिर्फ 1.5 महीने का आयात। ऐसे में भारत ने तुरंत $750 मिलियन की करेंसी स्वैप और $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल रोल ओवर की मदद की। भारत की मदद बिना शर्त थी, जबकि चीन की मदद शर्तों से जकड़ी हुई थी। नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि जितना पैसा देना है तुम मालदीव्स में दो और मालदीव्स की लॉयल्टी ले लो। यार पैसा फेंको मालदीव्स के अंदर। इंडिया ने अच्छे भले पैसे फेंके और मालदीव्स का जो एजेंडा है वो भी ठीक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो गई है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, ट्रेड में भी कहते हैं बेहतरी हो गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी अब ठीक हो गई। पहले कहते थे इंडियन फौजियों को यहाँ से निकालो, अब मैरीटाइम सिक्योरिटी पे मालदीव्स काम कर रहा है। ठीक है जी, अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया। मालदीव को अब समझ आ गया है कि चीन का भी दोस्त नहीं था, वो सिर्फ कर्ज देकर जकड़ता है, जबकि भारत मित्र की तरह मदद करता है बिना किसी दबाव या शर्त के। पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, हमारे यहाँ कू हो रहा है तो आपको भारत की फौज चाहिए, आपको जो चाहिए आप सिर्फ भारत को एक बार फोन करते हैं कि बड़े भाई फंस गए। उसका कारण यह है कि चाइना विल नेवर हेल्प यू। चाइना ने कभी किसी देश की मदद नहीं करी है। चाइना ₹1 किसी को देने के लिए राजी नहीं है। और अगर देखो, चाइना मोटे पैसे देगा, चाइना मोटे पैसे देगा, अरबों डॉलर दे सकता है चाइना एक झटके में। लेकिन चाइना जो है आपका गुर्दा और कलेजी गिरवी रखवा लेता है। आपका घर, आपकी जमीन, आपके खेत, आपके बर्तन, आपके परिवार वाले सब गिरवी रखवाता है चाइना। और चाइना कहता है पैसे की कोई इशू नहीं है यार, पैसे की बात मत करो, पैसा अपने पास अथाधन है, आप बताओ कितना चाहिए। कि जी $10 अरब चाहिए। 10 अरब चाहिए, नो प्रॉब्लम, लो 10 अरब, आ गए पैसे। अब एक काम करो, ये शहर का ये हिस्सा हमारा होगा, शहर का ये हिस्सा हमारा हो गया। क्योंकि उनको पता है, देखो चाइना उसी को पैसे देगा जब चाइना को पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये देश वो पैसे हमें वापस नहीं कर सकता। समझ रहे हैं दोस्तों, वही चीज उसने मालदीव्स के साथ करी, वही चीज उसने बांग्लादेश के साथ करी। आज की तारीख में बांग्लादेश के नाक से खून निकल रहा है। दे आर सेइंग कि हमारी इकोनॉमी सिंक हो रही है, वो इकोनॉमी जो कि एक जमाने में लोग कहते थे देखो यार इकोनॉमी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंग्लैंड के बाद अब मालदीव की यात्रा पर हैं और मालदीव पहुंचकर मालदीव के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। दोस्तों, ये वही मालदीव है जो कि चाइना की गोद में बैठकर भारत को आंखें दिखा रहा था और भारत पे कई इन्होंने बहुत कुछ बातें कही थी, लेकिन उसके बाद भारत ने भी मालदीव को सबक सिखाया और अपने टूरिज्म को मालदीव से लक्षद्वीप की तरफ शिफ्ट किया। तो उस समय मालदीव की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, चाइना ने भी साथ छोड़ दिया। मुसीबत में मालदीव को भारत ने मालदीव का साथ दिया, उसकी मदद की। अब दोस्तों, मालदीव वही मालदीव जो है मोदी का स्वागत करने के लिए खुद मालदीव के राष्ट्रपति आए और प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया।
तो पाकिस्तानी मीडिया में दोस्तों इसकी बहुत चर्चा हो रही है कि देखो एक समय मालदीव ने इंडिया को आंखें दिखाई थी और भारत से दुश्मनी लेनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने सबक सिखाया। आज मालदीव देखो इंडिया के घुटनों पे पड़ा हुआ है। आज मालदीव प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत कर रहा है, गले मिल रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रही है, चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। को सुधारता हुआ नजर आ रहा है, अपने रिश्ते को बेहतर करता नजर आ रहा है। मालदीव जैसे छोटे मुल्क और छोटी इकोनॉमी के लिए टूरिज्म बहुत मायने रखता है और सारा का सारा अगर देखा जाए मोर देन 50% जो टूरिज्म है मालदीव का वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आता है। इस साल मालदीव ने इंडिया का दिल जीतने के लिए एक और भी बड़ा कारनामा किया है कि कैटरीना कैफ को मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वो पूरी दुनिया में मालदीव को प्रमोट करेगी एज आ मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर। तो मेरे ख्याल विद इन अ मंथ मालदीव जो था वापस अपनी औकात में आ गया, तो उन्हें पता चल गया था यार देखिए रीजन वही दोबारा से बात आती है कि इंडिया के पास पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एज है और पॉपुलेशन के अंदर यूनिटी का बहुत बड़ा एज है। अगर एक उनमें से बाइकआउट करता है तो सारे करते हैं। आप देखें कि उनके जो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या बॉलीवुड के स्टार्स हो गए वो मालदीव वगैरह में बड़ा ज़्यादा टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो जब एक बंदा करोड़पति वहाँ पे जाएगा तो मालदीव को डेफिनेटली वहाँ से फायदा होगा। जब बाइकआउट हुआ था तो मालदीव को पता चल गया कि नहीं भाई अब हमारा जाना बंद कर दिया, अब जो हमारा बुरा टाइम शुरू हो चुका है। तो मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त से आए, अच्छे पॉइंट पर आ गए हैं, अभी भी रिलेशंस अच्छे करते हैं तो डेफिनेटली बात है कि इनको फ्यूचर में फायदा होगा। और टूरिज्म देखिए मालदीव का सबसे ज्यादा इन्हिसार है टूरिज्म पे, उनकी आवाम ज्यादा चलती टूरिज्म पे है और दुनिया में फेमस है, वन ऑफ दी फाइनेस्ट स्पॉट्स है। लेकिन देखें अभी जैसे उन्होंने इनवाइट किया है तो ये मालदीव उन्होंने ये भी एक बात शो करवाई है कि यार अगर एक बंदे ने गलत बयान दे दिया तो दैट मीन्स के पूरा मालदीव खराब नहीं है, वहाँ पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं और उन्होंने ये स्टेप लिया है। मालदीव के अंदर इस वक्त चाइना की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट और इंडिया चाहता है कि मालदीव से चाइना को उखाड़ के फेंक दे। कभी चाइना उन्हें फ्री में पानी दे रहा होता है, कभी चाइना फ्री में उनको खुराक वगैरह दे रहा है क्योंकि आइलैंड्स है मालदीव के पास। तो आपको क्या लगता है कि क्या मालदीव जितना स्ट्रांगली इंडिया के साथ खड़ा है क्या चाइना के साथ उस तरह से बॉन्ड बना पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि चाइना जो है चाइना भाई बड़ा नेक टू नेक चलता है, बिजनेस से रिलेटेड चलता है। बिजनेस का जहाँ उन्हें पाकिस्तान में कितना फायदा नजर आ रहा है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जिस दिन मफाद खत्म हो जाएगा, जिस दिन बंदरगाहों से उनका काम खत्म हो जाएगा वो पाकिस्तान से पीछे हट जाएंगे। और अगर बात करें मालदीव और इंडिया की, उनका एक अच्छा रिलेशन है और अच्छा एक रिलेशन बिल्ड कर रहा है। और इंडिया के पास भाई 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। उन्होंने तो एप्पल का जो स्टोर टेस्ला का स्टोर हुआ है महाराष्ट्र में ओपन, तो उन्होंने कहा हिंदी में लिखो इसके ऊपर टेस्ला, उन्हें लिखना पड़ा है। उन्हें ये बात मानना पड़ी है। एप्पल वाले आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से मैन्युफैक्चर होंगी चीज़ें, तो मतलब वो दुनिया को डंके की चोट पे मनवाते हैं कि भाई अगर हमारी कंट्री में उनके पास मिडिल क्लास आता है ना, बिल्कुल हमें बिलियनर तो है, मिडिल क्लास की वजह से उनकी चलती है। भाई मालदीव का बाइकआउट किया, टूरिज्म जीरो पे आ गई। टर्की का बाइकआउट किया, टर्की को भी कई करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो वो एक मिडिल क्लास का भी एज है ना। हाँ डेफिनेटली यही वो चीज़ें हैं ना जो देखें एक छोटे छोटे पॉइंट मिलकर एक पूरी चीज़ बनती है। और एज अ कंट्री देखें राइट नाउ इंडिया के एशिया कंटिनेंट के अंदर स्पेशली बड़ा फास्ट ग्रोइंग कर रहा है इकोनॉमी के लिहाज से लेके, अब किसी भी फील्ड में उसे ले लें तो अभी भाई दुनिया को उनके आगे झुकना ही पड़ेगा। ट्रंप देखें यार तीसरे दिन कोई ना कोई टांग फंसा लेता है कहीं ना कहीं और अगले चौथे दिन यू टर्न ले लेता है। ये तो क्या कहते हैं लोग इमरान खान को कहते हैं यू टर्न लेता है, ये उससे भी 2 स्टेप आगे है। मतलब अमेरिका का भी ये कि वो खुल के इंडिया के सामने नहीं आता। देखिए ना सिंपल सी बात है।